जन हुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे हैं जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में एससी और एसटी एक्ट को लेकर के करेंगे विस्तृत बातचीत। और धर्म बदलने के बाद भी एससी एसटी में बना रह सकता है क्या कोई, और क्या कहता है कानून, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की एक ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट की देंगे आपको जानकारी। क्या यदि कोई धर्म बदलता है, एससी एसटी से किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या हिंदू के ही किसी और धर्म में जब अपने धर्म में बदल देता है, सिख में हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, तो क्या तब भी रिजर्वेशन और एससी एसटी एक्ट का बेनिफिट मिलता है क्या? तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे आज आपको इस जन हुंकार एपिसोड में। और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए भी क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। संविधान की धारा 341 क्या कहती है एससी एसटी को लेकर के और जाति आयोग को लेकर के। संविधान की धारा 340, 341 और 342 क्या कहती है धाराएं, इसका भी आप के सामने करेंगे आज खास विश्लेषण। सबसे पहले आपको, जब कोई हिंदू धर्म में ही आर्टिकल 341 के मुताबिक सिर्फ हिंदू के धर्म में, सिख, बौद्धिस्ट और जैन में ही एससी एसटी का रिजर्वेशन और एससी एसटी एक्ट का बेनिफिट मिलता है। और एक केस की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट ने कुछ कहा और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको ऊपर जब एक केस फाइल सुनवाई करते हुए उस मामले को क्वेश्चन किया, यानी वहाँ पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एग्रीड विद द अक्यूज्ड के साथ एससी एसटी एक्ट जो लगाया गया था। अब विडम्बना सबसे बड़ी बात है कि ट्रायल कोर्ट में जब पहले केस जाता है तो ट्रायल कोर्ट ने उस केस में माना कि निश्चित ही एससी एसटी एक्ट के द्वारा जो एससी का एक्ट लगाया गया है वो बिल्कुल सही जायज़ ठहराया गया। और जब हाई कोर्ट के पास मामला जाता है तो हाई कोर्ट ने मामले को बिल्कुल क्वेश्चन किया, क्योंकि हाई कोर्ट ने कुछ और माना। और उसके बाद चैलेंज होते हुए केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके ऊपर, जो लैंडमार्क जजमेंट दी है, जो पटिशनर थे उसके द्वारा धर्म बदला गया था, यानी क्रिश्चियनिटी में चला गया था। और जब लड़ाई झगड़ा होता है जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और एससी के अधीन जो केस जहां पर चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरी मामले की सुनवाई की तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी करते हुए और साथ ही साथ संविधान की धारा 341 में भी साफ समझाया और उसमें बताया कि जब कोई एससी एसटी हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट और जैन में अपने धर्म को बदलेगा तभी एससी और एसटी का रिजर्वेशन और साथ ही साथ उस कानून का आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप किसी अन्य धर्म में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में, जब आप धर्म में परिवर्तन हो जाएंगे तो आपको उसका रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए साफ समझाया कि धर्म बदलने, यदि आप क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या किसी अन्य धर्म, यहूदी में चले जाते हैं, तब आपको रिजर्वेशन और एससी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी बात उसमें ये भी आई कि धर्म में यदि कोई परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद दोबारा जब आप अपने धर्म में, कोई यदि क्रिश्चियन बन जाता है, इस्लाम में चला जाता है और कुछ सालों के बाद यदि अपने धर्म में फिर वापस लौटता है, सिख में, बौद्धिस्ट में, जैन में, हिंदुइज्म में, तो हिंदू एक्ट के मुताबिक उसमें 4 चीज़ें होती है। और यदि वो 4 चीज़ें साबित हो जाती हैं, यानी पूरी तरीके से अपने धर्म में परिवर्तन हो जाना, और जो भी पूर्व में जो जिस एससी एसटी से जहाँ से वो संबंधित थे वो कागजात दिखाने के बाद, यानी जो अधिकारी हैं प्रशासन के द्वारा उस पर, उसके द्वारा जो सहमति पत्र दिया जाता है उसको सही जांच के बाद मंजूर कर देना। साथ ही साथ सामाजिक तौर पर चाहे उस धर्म के लोग, चाहे वो
सनातन धर्म की हो, कोई पूजा पद्धति हो, या उसमें भी उस समाज के द्वारा भी स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है। जो भी उसके समाज में लोग इर्द गिर्द रहते हैं, गांव के हों, समाज के लोग हैं, उस समाज के द्वारा भी उसको स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है। यानी धर्म में कुछ सालों के बाद फिर परिवर्तन होते हैं कि उसमें यह भी देखा गया, पूर्व में अनेक SC ST के लोग क्रिश्चियनिटी में, बौद्धिस्ट में, क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में चले गए थे, वो लोग अपने धर्म के अनेक लोग लौटे हैं। तो उनको ये जो 4 स्टेपिंग है, यदि ये पूरा हो जाता है तो उनको उसके बाद सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दोबारा SC ST सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा और उनको वो रिजर्वेशन मिल पाएगा। यानी धर्म दोबारा से अपने धर्म में आप परिवर्तन कर सकते हैं तो आप रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। और इस केस पर यही सुप्रीम कोर्ट ने पूरा समझाया और संविधान में जो तमाम आयोग को लेकर के भी पूरी बातें की गई है। आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तविक इस धर्म में ऐसा भी परिवर्तन होना चाहिए कि यदि कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में चला जाए तो कम से कम उसको उस धर्म में 10 साल 5 साल तक नहीं लिया जाना चाहिए? कहीं ना कहीं समस्या जो देखने को मिल रही है, लोग रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए उस धर्म से छोड़ के इस धर्म में आ रहे हैं और फिर धर्म को लगातार बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म को बदलने के बाद एक टाइम का लिमिटेशन यदि लगाया जाता है कि मिनिमम मैक्सिमम तक आपको, हालांकि ये फंडामेंटल आर्टिकल 25 मौलिक अधिकार आर्टिकल 25 और 28 जो 26 का उल्लंघन भी माना जा सकता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं को एक नियंत्रण करने के लिए जो कन्वर्जन एक्ट भी बनाया गया, उसको भी एक, ताकि सुचारू रूप से एक स्वरूप देने के लिए भी कहीं ना कहीं चीज़ मददगार हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, बताएं आप, क्या वास्तविक इसमें कि एक समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? क्या धर्म के द्वारा या प्रशासन के द्वारा या कानून के द्वारा? बस आज के एपिसोड में इतना ही। कीजिए इंतज़ार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।